तो बात कुछ यूँ है दोस्तों कि होटल में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और मैनेजर ने तुरंत मौका संभालते हुए पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पुलिस भी तुरंत आके मौका संभालती है तो देखा कि डेड बॉडी एक किनारे पर पूल में पड़ी हुई थी। तो पुलिस वाला अंदर गया और उसे निकालने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी। तो उसे पूरा ही स्विमिंग पूल पार करना पड़ा। बाहर निकालने के बाद देखा तो उसने जाना कि इसकी मौत हुई नहीं है, मतलब किसी ने इसकी हत्या की है। तो इससे देखने के लिए आप क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हुआ क्योंकि वो जो पूल है वो गहरा नहीं था। वो जब उसको निकालने गया था तो बस कमर तक ही पानी आ रहा था। तो भाई साहब पानी तो कमर तक आ रहा था, तो उसकी डूबने से मौत कैसे हो गई। तो कोई तीसरा बंदा है जिसने इसको मारा है, तो कौन हो सकता है। और भाई गड़बड़ हो चुकी है। और पुलिस वाले ने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर कह रहा है कि भाई मैं तो 40 मिनट के लिए वैसे भी इस होटल से बाहर गया, तो मैं तो अभी वापस आया हूँ। तो फिर पूरे स्टाफ से पूछा जाता है, स्टाफ भी कोई जवाब नहीं ढंग से देता। तो भैया अब होटल की पूरी छानबीन की जाती है और जिसमें उसको 3 रूम दिखाई देते हैं। अब ये 3 रूम में ध्यान से देखिए भाई साहब, गड़बड़ है। ये गड़बड़ थी एक डोर में। वो डोर कौन सा है जहाँ पे कुंडी नहीं है, और उस डोर को ध्यान से देखने पर लगता है उस कुंडी नहीं है, और उस डोर को फिर खोला जाता है। जब उस डोर को खोला जाएगा तो उसमें क्या, आप देखिए उस डोर में भी एक आदमी लेटा पड़ा है। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ है इसमें। फिर से एक वहाँ पे एक बंदे की और की यहाँ पे डेथ हुई पड़ी है और वो बंदा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब डिटेक्टिव भाई सोच में पड़ गया, अभी ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम हो और तुम्हें नहीं पता होटल के अंदर बॉबी कैसे आया। सर मैं 40 मिनट के लिए होटल से बाहर गया था, हो सकता है उसी टाइम बॉबी सर अंदर। होटल की अब दिक्कत हो गई भी, किसने मारा किसने मारा, तो उसकी ढंग से छानबीन की गई और छानबीन करने के बाद पता चलता है कुछ और। वहाँ होटल में पड़ी हैं, उसी कमरे में पड़ी थी 4 बोतलें और वो गिलास। तो एक जना 4 गिलास तो यूज़ नहीं करेगा, तो 4 जने थे। तो उससे पूछा जाता है कि यहाँ कौन कौन आया, तो होटल के एक स्टाफ बंदे को बुलाया जाता है। तो उसने कहा था कि हमारे मालिक का दोस्त आए थे। तो उसके दोस्त है वो अक्सर आया करते थे, इसलिए उन्होंने एक रूम उनको दे दिया। तो ये भी दिक्कत वाली बात है भाई, भी जो आए उनको रूम दिया तो वो कौन थे कैसे थे, इसके बारे में जानकारी भी है या नहीं है। तो ये दिक्कत है इस वीडियो, इस केस में। अब क्या होगा, तो उसके लिए फिर ऑफिसर का दिमाग चकराता है और वो पूरी चेकिंग करता है कि होटल में ये हो क्या रहा है। लोग शराब पीने के लिए कमरा किराए पे मांग रहे थे। भाभी हिमेश सर का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने कमरा दे दिया। लेकिन उन लोगों ने हिमेश को क्यों मारा और हिमेश होटल में क्या कर रहा था। अब ऑफिसर बहुत कुछ करता है और सबसे पूछता है, लेकिन पता नहीं चलता भी वो बंदे कैसे एंटर किए होटल में। तो इस पर वो होटल के सीसीटीवी चेक करता है और होटल के सीसीटीवी चेक करने पर भी कुछ नहीं मिलता भाई साहब। होटल के सीसीटीवी फुटेज ही नहीं थे। तो फिर मैनेजर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि भाई साहब इसके सीसीटीवी फुटेज का है। तो फिर मैनेजर कहता है कि इसके सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, वो तो मालिक को पता होते हैं और मालिक के ही अंडर में होते हैं। तो भाई साहब ऑफिसर फिर चकरा जाती है। अरे भाई ऑफिसर का तो दिमाग हिल गया। होटल के सामने एक बहुत बड़ी दुकान थी और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अरे वाह भाई क्या चीज़ मिली है, होटल के सामने एक दुकान है और वहाँ पे मिल चुका है सीसीटीवी कैमरा। तो वाह, अब वहाँ से भी फ़ोटो चेक की जाती है और भाई साहब दिखा वो ज़बरदस्त था। 3 गाड़ियाँ थी, कुछ लोग थे उसमें, जो 4 थे वही थे। और भाई साहब उनकी जो गाड़ियाँ थी उसमें गड़बड़ थी। वो गड़बड़ ये थी कि 2 गाड़ियाँ थी जिनके नंबर सेम थे, एक जैसे थे। तो गड़बड़ तो है भाई, आप पहचाने या नहीं पहचाने मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं पहचान गया इस बार। और फिर उसी नंबर्स की इंक्वायरी की जाती है कि ये गाड़ियाँ हैं किसकी दरअसल। तो जब ये पता चलता है कि ये गाड़ियाँ एक हीरा व्यापारी की हैं, तब भाई साहब वहाँ पे जाया जाता है। जाने के बाद भैया फिर से वही बात हो गई, झड़प हो गई बंदे से। और उसके बाद फिर अंदर गए तो देखा हैरान हो गए, नोटों के गट्ठे बड़े हैं वहाँ पे।
तो भाई आगे देखो। उसके बाद तो भाई दोस्तों देख लिया गया, और उसके बाद हुई भैया झड़प, पूरी तरह से हुई है फायरिंग। और फायरिंग आपको पता ही है, फायरिंग होने के बाद क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। फायरिंग हुई, अच्छी बच्ची कुटाई की गई। उसके बाद आया वो बॉडीगार्ड पीछे से, उसको पकड़ा, धोया, उसको मारा। वो गमला पड़ा था उसको मारा, और उसके बाद उसकी बंदूक छीन ली गई। और उसके बाद भैया फिर उसने फायरिंग कर दी और फड़ा उसके पैरों पे मार मूर के फिर सबको अंडर में कर लिया। और उसके बाद भैया सब कुछ बक दिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भैया कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे ये देखते रहिए वीडियो, कैसे समझ आ जाएगा। और भैया वैसे मज़ा आ गया मेरे को भी यार देखने में, बहुत बढ़िया बेटी।